फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगैन। दिस इज राजेश। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हम लोग 1 to 20 क्वेश्चन का सोल्व किए थे उसमें। और ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ठीक है, और आप लोग कैसे हैं दोस्तों, प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। एंड चलिए इसके आगे हम लोग बनाते हैं, हम 21 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है? आई हैव ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ ऑप्शन सी ही हो। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द इन्वेंशन ऑफ डॉट प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कहता है किसका आविष्कार हमारे विकास में एक मील पत्थर साबित हुआ है? किसका आविष्कार हमारे विकास में ए माइलस्टोन साबित हुआ है, एक मील पत्थर साबित हुआ है? तो आग का, एग्रीकल्चर का, कारपेंट्री का, नन ऑफ दिच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि, और फायर मीन्स आग, तो इसका आंसर हो जाएगा फायर। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। उन्होंने अलग अलग लेख लिखे हैं। किन्होंने? गांधी जी ने। तो कौन कौन सा लेख लिखे हैं? द हिंदू, क्या उनके द्वारा लिखा हुआ? द टाइम्स ऑफ इंडिया, या द ब्रिटिश, या यंग इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। कहता है सभ्यता मनुष्य को इंगित करती है। सभ्यता जो है मनुष्य को इंगित करती है। हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। हाउ टू विन द इनेमी, दुश्मनों से कैसे जीता जाए। द पाथ ऑफ ब्यूटी, कहता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग, या द वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 25, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मस्टरी ओवर। कहता है नैतिकता का पालन करने के लिए महारत हासिल करना है। तो कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास। पॉलिटिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक क्षमता। माइंड्स एंड पैशंस, मन और जुनून। और इसमें कहता है आर्ट यानी कला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मन और जुनून। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। कहता है जो हमारा मस्तिष्क है वो एक बेचैन चिड़िया है। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क है वो एक बेचैन चिड़िया है जो हमेशा रहता है। हंग्री, भूखा, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, थ्रस्टी, बीमार, प्यासा, और सिक, बीमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड। 27, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसीजेस, या इमेजिनेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल कंडीशन। 28, महात्मा गांधी वॉज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनेता। इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्री, या सोशल रिफॉर्मर मतलब होता है समाज सुधारक, या स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक नेता। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। कहता है उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। किसका? स्वॉर्ड्स, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आवर एंसेस्टर डिसऑब्जेस्ट अस फ्रॉम। कहता है हमारे जो पूर्वज थे वो मना क्या करते थे? तो क्या करने के लिए? पॉलिटिक्स, लग्जरी एंड प्लीजर, मोरालिटी, या स्पिरिचुअलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। कहता है कि प्राचीन दिनों में लोग संतुष्ट रहते थे। टाउन्स में, सिटीज में, मेगा सिटीज में, या विलेजेस में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 32, आवर फोर फादर सा। हमारे पूर्वजों ने देखा कि दैट द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू। कहता हमारे पूर्वजों ने देखा राजा और उनके तलवारें निम्न में से कम थी। राजा और उनके तलवारों निम्न में से कम थी। क्या हो जाएगा? द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, नैतिकता की तलवारें। द स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की तलवारें। द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की तलवारें।
या द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रेचरी, विश्वासघात की तलवारें। इसका आंसर हो जाएगा ई, द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फ्लॉट, कहता है कि प्राचीन दिनों में आम लोग पालन करते थे। प्राचीन दिनों में आम लोग किस चीज़ का पालन करते थे? बिजनेस का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का या पॉलिटिक्स का? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर का, कृषि का। 34 मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी आधुनिक सभ्यता की पूजा है किस चीज़ की? मटेरियल, वस्तु की है, यानी सामग्री की है, या एथिक्स नैतिकता की है, या ब्रदरहुड भाईचारा का है, या इक्वालिटी समानता का है? ये तो बहुत सिंपल ही आंसर है दोस्तों, आप लोग भी दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है? क्या होगा? 35 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 36 इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, कहता है प्राचीन दिनों में आम लोग आनंद लेते थे। कोर्ट्स रूल का मतलब होता है विदेशी शासन, अदालतों का शासन। बी है सेल्वेरी दास्ता, और सी में है ट्रू होम रूल, सच्चे घरेलू शासन, या फॉर्जिन रूल, विदेशी शासन। इसका आंसर हो जाएगा सी, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट्स, कहता है भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति उत्थान है। इमोरलिटी अनैतिकता, पार्टियलिटी पक्षपात, या मोरल बीइंग पक्षपात पे आधारित, या डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग, यानी सी आंसर हो जाएगा, पक्षपात पर आधारित। एक अगला क्वेश्चन जो लास्ट है हमारे इस चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन है जो भारत की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, गॉडलेस है, यानी ईश्वरहीन, जिसमें ईश्वर नहीं होता है। बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी कि भगवान ईश्वर में विश्वास के आधार पर, या बेस्ड ऑन पार्टियलिटी, यानी पक्षपात पे आधारित है, या बेस्ड ऑन मैटर, पदार्थ पे आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सभ्यता जो है ईश्वर में बिलीव है, ईश्वर में विश्वास है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।